afternoon, everyone. Today we will discuss the most important topic and most typical topic of class 9 chemistry, that is mole concept, my dear students. You know, an assembly of Avogadro number of atoms is called a mole, right? So we will start with the definition of mole only. One mole, it contains Avogadro number of atoms means 6.022 into 10 to the power 23. This is called Avogadro number, which is often represented by the symbol capital N and A as a subscript. Right, my class? So एक मोल में अगर आपसे पूछे जाए, इसका बेसिक बड़ा छोटा सा है पर उसे उसकी एप्लीकेशन थोड़ी लेंदी है, राइट? अगर आपसे पूछा जाए एक मोल में कितने एटम्स होते हैं तो आप बोलेंगे वन मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. इट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वेल, राइट? एंड फर्दर वन मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयंस एज वेल. यानी कि क्लास ध्यान रखना है, एक मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर ही एटम्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ही मॉलिक्यूल्स होते हैं और एवोगाड्रो नंबर ही आयंस होते हैं. इसके अलावा वन मोल जो है फर्दर ग्राम एटमिक मास के इक्वल होता है और वन मोल ही ग्राम मॉलिकुलर मास के इक्वल होता है. पर मैथमेटिक्स यहाँ पर मत लगाना कि सर इससे तो ये और ये भी बराबर हो जाएंगे, एटमिक और मॉलिकुलर मास सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं है. दीज आर डिफरेंट, ठीक है? ये एप्लीकेशन बेटा आपको अप्लाई करने को आएगी अभी जब हम मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे. दो फॉर्मूले मेन है इसमें. अगर कभी भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है बेटा तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन में एटमिक मास. अगर एटम के केस में है तो फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन में एटमिक मास. और सेम यही अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मॉलिक्यूल के केस में फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास. ओके, तो ये इसके दो फॉर्मूले याद रखना. सेम बेटा अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं या नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं, ठीक है ना, तो फॉर्मूला हो जाता है गिवन मास अपॉन में मॉलिकुलर मास. या अगर एटम है तो गिवन मास अपॉन में एटमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. अगर मॉलिक्यूल्स है तो गिवन मास अपॉन में मॉलिकुलर मास. तो मैं यहाँ पर मॉलिकुलर और एटमिक में एक स्लैश बना रहा हूँ. अकॉर्डिंगली जो भी आपको लगाना है आप लगा लें. बस ये देखना कि मैं एटम की बात कर रहा हूँ या मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ. वी आर डूइंग इट फ्रॉम लखमीर सिंह माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज लखमीर सिंह में इसके काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं. विल डिस्कस फ्यू टिपिकल न्यूमेरिकल्स विद यू सच एज क्वेश्चन नंबर 7. सॉल्व्ड वन यू विल डू इट योर सेल्फ, solved one you will do it yourself, unsolved one we will do it. Such as question number 7 which is given on page number 172 says convert 12 gram of oxygen gas into moles. 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है. तो क्लास सबसे पहले हम मोलर मास निकालेंगे. ऑक्सीजन गैस कह रहा है तो O2 की बात कर रहा है. ऑक्सीजन गैस का मोलर मास होगा 2 इंटू एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम. एटमिक मासेस आपको पता होने चाहिए वरना आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं. सीबीएसई बोर्ड में तो गिवन ही होते हैं, वैसे तो नहीं भी पता तो टीचर से पूछ लेना. 2 इंटू 16 32 ग्राम्स होगा. अब नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं बेटा इन 12 ग्राम ऑफ O2. तो बेटा फॉर्मूला पहला वाला जो बताया नंबर ऑफ मोल्स, O2 यहाँ पर मॉलिक्यूल है तो फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास. तो क्लास आपको मास कितना गिवन था? मास गिवन था 12 ग्राम, तो 12 अपॉन में 32. 4 से जा रहे हैं, 4 3 दा 4 8 दा डिवाइड कर लेना. नंबर ऑफ मोल्स है, कोई यूनिट तो होगी नहीं. 8 3 दा 24, 6 zeros 8 7 एंड 8 5 दा, तो 0.375 मोल्स होंगे 12 ग्राम ऑफ O2 के अंदर. ठीक है क्लास, हम कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल करेंगे. कईयों में हो सकता है मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊं, कईयों में यूनिटरी मेथड भी अप्लाई करूं, तो ध्यान रखना, ठीक है ना. एक और है, जैसे 9th क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. तो आपको ध्यान रखना है 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास बताना है. मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास आपको पता होना चाहिए. कितना है ऑक्सीजन का? 16 ग्राम है.
तो आपसे पूछा है 0.2 मोल्स का मास कितना हो जाएगा। आप देखिए इस बार मैंने यूनिटरी मेथड लगाया है, 16 इंटू 0.2 यानी कि 3.2 ग्राम हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है क्लास। अब थोड़े से और टिपिकल न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं। 13 क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द मास ऑफ 12.044 into 10 to the power 25 molecules of O2. These are on page number 172 लखमीर सिंह, right? ध्यान से देखिए 12.044 into 10 की पावर 25 molecules of O2 में बताना है कितना उसका मास होगा। तो दो बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया तो वो लेफ्ट में आएगा। यूनिटरी मेथड का बेसिक आपको पता होना चाहिए। 6.022 into 10 to the power 23 molecules of O2। बताइए इनका कितना मास होता है। O2 है तो 16 टू द 32 होता है। तो वन मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा बेटा, 32 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। और इन्होंने पूछा है 12.044 इंटू 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा। तो वो हो जाएगा 32 अपॉन 12.044 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 25। तो 6 से 2 से जा रहा है बेटा 32 टू द 64 और ये 10 की पावर 25 क्लास 8 a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n इज a टू द पावर m माइनस n। तो आ गया 6400 ग्राम। अगर आप इसे केजी में कन्वर्ट कर देंगे बेटा तो ये आ जाएगा 6.4 किलोग्राम, यानी कि 12.044 इंटू 10 टू द पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के अंदर उसका मास होगा 6.4 केजी। ठीक है क्लास। देखिए कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ हर टाइप का डिफरेंट न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.5 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब क्लास सबसे पहले हम मोलर मास निकालेंगे अमोनिया का। अमोनिया जिसे टीयर गैस के नाम से भी जाना जाता है, तो अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। तो मोलर मास अमोनिया का होगा एटमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो नाइट्रोजन का एटमिक मास है बेटा 14 और 3 इंटू एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 है तो 14 प्लस 3 यानी कि 17 ग्राम आ जाएगा। अब क्लास इसके बाद देखिए स्टेटमेंट बनेगी 1.5 मोल में आपको बताने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अमोनिया। 1 मोल ऑफ अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स है, राइट। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है, आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से 1.5 मोल ऑफ अमोनिया में कितने हो जाएंगे, 1.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के साथ, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्लास रेस्ट आर योर कैलकुलेशन स्किल। पॉइंट हटाइए, नीचे 10 लगाइए, 5 3 दा 5 2 दा 2 से कट कीजिए 3.011, ये 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9.033 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है क्लास। अब इस तरीके से एक और डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे नहीं ये तो आसान ही है, जिंक का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये कह रहा है व्हाट इज द, वी विल मेक 2 वीडियोस। आज मैं 30 तक डिस्कस करा रहा हूँ, आई विल अपलोड 1 मोर वीडियो मोल कंसेप्ट इन नेक्स्ट सेशन। क्वेश्चन सेज व्हाट इज द नंबर ऑफ जिंक एटम इन अ पीस ऑफ जिंक वेइंग 10 ग्राम। नंबर ऑफ जिंक एटम। क्लास अभी मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का, याद कर सकते हैं। गिवन मास अपॉन एटमिक मास इनटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जिंक की बात कर रहा है, जिंक का मास 10 ग्राम दिया हुआ है, जिंक का एटमिक मास बेटा 65 ग्राम दिया हुआ है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम है 6.022 इनकी पावर 23। रेस्ट आर योर कैलकुलेशन स्किल्स। ठीक है, तो ये 2 की मल्टीप्लाई कीजिए बेटा 12.044 बाय 13 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा। इसे आप डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आएगा उतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। आप चाहें तो इसे 120.44 लिख सकते हैं बाय 13, तो यहाँ एक 10 का पावर 22 हो जाएगा। अब आगे देखो 13 8 द 104, 13 9 द 117, ठीक है, 3 बच गया 34,
13 टू द 26, तो लगभग 9.2 इंटू 10 की पावर 22 आ जाएगा, राइट। तो इतने एटम्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्लास, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19 फॉर यू। सी वन मोर क्वेश्चन, 21st, which says if 16 gram of oxygen contains 1 mole of oxygen atom, calculate the mass of 1 atom of oxygen। अब आप बताइए 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, एक एटम का पूछा तो ये लेफ्ट में आएगा, स्टेटमेंट कुछ ऐसे बनेगी, एवोगैड्रो नंबर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है? 16 ग्राम है एवोगैड्रो नंबर का मास। तो एक का कितना हो जाएगा? 16 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा, राइट। अब ये बेटा 16 को बस आपने डिवाइड करना है 10 की पावर 23, ये ऊपर जाएगा, यहाँ 2 से कट कर लो, 3.011। देखो जब ऐसा केस आ जाता है ना तो 3.011 थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो बस इसको 8/3 मान लो और आंसर को राउंड ऑफ करके लिख लो। 3 टू द 6, 2 0, 3 6 द 18, अगेन 2.6 बार आ जाएगा, मतलब सिंपली 2.67 आ जाएगा, राइट। आप कह सकते हैं इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास होगा, राइट। तो इस तरीके से क्लास देखिए ध्यान से। जैसे एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, इसमें क्लोरोफॉर्म के बारे में पूछा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ क्लोरोफॉर्म वेइंग 0.0239 ग्राम। बाकी एटमिक मासेस दिए हुए हैं। तो क्लास सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CHCl3। क्लोरोफॉर्म आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा, बेहोश करने के लिए देते हैं डॉक्टर्स पेशेंट को, लेकिन इसकी काफ़ी ज़्यादा डोज और सही अमाउंट में भी चाहिए, अगर ज़्यादा हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का, अगर आपको एटमिक मोलर मास निकालना है वो होगा एटमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 3 इंटू एटमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो क्लास कार्बन का एटमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन का 35.5 दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 3 एटम्स है क्लोरीन के, तो 3 इंटू 35.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 13 प्लस 106.5, 119.5 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। क्लास आगे देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, अगर आपको याद है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो क्लास यहाँ पर गिवन मास है 0.0239 ग्राम्स, मोलर मास है 119.5 ग्राम, एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 4 0 आ जाएंगी, 10,000 आ जाएगा। ये पॉइंट हटाइए, यहाँ पर एक 10 आ जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल, 239.5 द सीधा सीधा आप करके देख सकते हैं, 1195 होता है। तो वी आर लेफ्ट विद 6.022 अपॉन 5 इंटू ये 10 की पावर 23 है, ये नीचे 10 क्यूब है, ऊपर जाएगा -3, ये हो गया 10 की पावर 20। फर्दर इसे डिवाइड करिए, आंसर है 1.204 इंटू 10 टू द पावर 20 molecules. So class, this was about, you can practice question number 1 to 30 from Lakmeer Singh, right? This is our first video. You can practice till 1 to 25 आप करिए। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक आप लखमीर सिंह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोल कंसेप्ट का एक और वीडियोस हम जल्दी अपलोड करेंगे क्लास। एंड टुडे इज हैप्पी न्यू ईयर, first day of the new year, so wishing you and your family a happy and prosperous new year. Thank you.